आदित्यनाथ आज बिहार में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा करें। 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। औरंगाबाद और नवादा, ये 2 वो जिले जहां पर चुनावी रैली करने वाले हैं। 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आएंगे। जैसे देखिए, फायर ब्रांड नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है और यही वजह है कि उनकी डिमांड जो है वो अक्सर लोगों में देखने को मिलती है। अब इसी भारी बढ़ती डिमांड की वजह से, और चूंकि वो फायर ब्रांड नेता भी हैं, और यही एक फैक्टर है कि वो अलग अलग राज्यों में चुनावी प्रचार को धार देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 चुनावी जनसभाओं को बिहार में संबोधित करेंगे। अभिषेक मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए, अधिक जानकारी के साथ सीधा मैं अभिषेक आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड इतनी ज्यादा है कि अलग अलग राज्यों में लोग ये चाहते हैं कि वो हमारे राज्य में आए और हम उन्हें सुने। तो आज जो 2 संबोधन होने हैं, जो 2 रैलियां होंगी, उनको लेकर क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस तरह की लोकप्रियता बढ़ी है पिछले सालों में या पिछले चुनाव में, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो प्रचार समिति है उससे खासी परेशानियां हुई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार प्रसार के दिनों को तय करने में, क्योंकि सभी राज्यों में लगभग लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और सभी सीटों पर मुख्यमंत्री की जो मांग है, यानी भाजपा शासित राज्यों के अलावा भी कई सारी सीटें हैं जहां पर मुख्यमंत्री की खासतौर पर मांग की गई। लोगों ने प्रत्याशियों ने पत्र लिखे हैं और सब जगह संभव नहीं होगा मुख्यमंत्री को भेजना, इसलिए ये क्लस्टर डिसाइड किए गए थे जहां पर अलग अलग तरीके से मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा पहले फेज के कैंपेनिंग के लिए। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के नवादा में, औरंगाबाद में आज चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। साथ ही साथ अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज पूरी तरह कारपेट बॉम्बिंग करती भारतीय जनता पार्टी दिखेगी। यानी 75 के 75 जिलों में सभी जो बड़े चेहरे हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और संकल्प पत्र से जुड़ी हुई बातें बताते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी करने वाली है, क्या कुछ आगे करेगी, इसके बारे में लोगों से बातचीत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में इसी तरह बाकी सभी जिलों में। लेकिन अभिषेक, बिहार में जाना या फिर उत्तराखंड में जाना या फिर दक्षिण के किसी राज्य में जाना, ये दर्शाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो पॉलिसीज हैं, जो उनकी रणनीति है या फिर जो उनके फैसले हैं, वो कितने ज्यादा प्रभावशाली ना केवल यूपी तक सीमित है बल्कि अन्य राज्यों में लोगों पर उनका प्रभाव है। और लोग ये चाहते हैं कि सीएम उनके राज्य में आए और अपनी नीतियों का बखान करें, अपनी नीतियों के तहत, बल्कि वो तो अपनी सरकार से भी ये डिमांड करते हैं कि जिस तरीके से यूपी की सरकार चल रही है, ठीक उनके राज्य में भी वैसे ही सरकार चलनी चाहिए। तो ये खासतौर पर दिखाता है कि कितने हैवी वेट नेता हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनका प्रचार प्रसार करना अपने आप में एक प्रभावशाली नीति को दर्शाता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का आकलन इसी बात से किया जा सकता है कि पिछले लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या इस बार लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी मॉडल की तारीफ हर जगह लगभग की गई है। और यही वजह है कि उनकी जो मांग है, डिमांड है, वो साउथ से लेकर नॉर्थ तक सभी राज्यों में की जा रही है। लोकसभा प्रत्याशी बाकायदा पत्र लिखकर ये मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह की नजीर और जिस तरह का रवैया मुख्यमंत्री ने अपनाया और कहीं ना कहीं जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस मॉडल को हर कोई खासतौर पर पसंद कर रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में कहीं पर भी जब कोई अपराध होता है तो उत्तर प्रदेश की याद आती है। लोग खुलकर कहते हैं कि यहाँ अगर योगी मुख्यमंत्री होते तो शायद ऐसा ना होता। ये लोग कहने पर मजबूर हो रहे हैं और शायद यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता के चलते सभी राज्यों में उनकी मांग है और हर कोई चाह रहा है कि वो उनकी सीट पर आकर के कैंपेनिंग करे ताकि जनता के कुछ और वोट उनके साथ जुड़ जाए। ठीक है अभिषेक, आप बने रहिएगा इस खबर पर। आप